भक्तन के प्राण बिहारी जी के चरणों में लीन हो गए थे। सब चारों तरफ हल्ला मचा, करेरा नगर के लोग आए, सब उसको लेकर गए। वहां एक नदी है करेरा, महुअर या कोई महुअर नदी, उस नदी के किनारे उसका दाह संस्कार हुआ, वहीं उसकी समाधि बनी। महंत श्री रज्जवदास जी जब तक उस मंदिर में रहे, नियम था भगवान की आरती करने के बाद छत पर चले जाते और छत पर उस समाधि दिखाई देती थी, छत पर से उस समाधि की आरती उतारते थे। आज भी वो करेरा गांव है, आज भी बिहारी जी का मंदिर है, बगल में वो खंडहर है, लेकिन भगवान की लीला ऐसे ही भक्तों के साथ होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वह और कुछ नहीं बनी, साधु नहीं बनी, स्वामी जी नहीं बनी, महात्मा नहीं बनी, वह तो राम जी की बनी, बिहारी जी की बनी। देह के माला तिलक, देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम के, प्रेम भक्ति के बिना नहीं, बिना नहीं, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, कोई परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा। पावेगा, 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 कोई परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा। परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा। देखो, संत महापुरुषों के संप्रदाय, संत महापुरुषों के मत सम्माननीय है। ये सब घाट हैं, इन घाटों से भगवान के प्रेम की नदी में उतरना है, और जो प्रेम की नदी में उतर गए धन्य हो गए। अयोध्या पुरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि, श्री अवध के एक बड़े सिद्ध संत
बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज। वो बोलते थे उपासना, कहते हम तो साधु हैं, उपासना करते हैं। पूछा महाराज उपासना का अर्थ? कहने लगे हमारी उपासना का तो एक ही अर्थ है कि हमारे पास से कोई उपास ना हो तो उपासना हो गई। किसी का उपास ना हो, किसी का उपवास ना हो, कोई भूखा ना जाए, उपासना। हमें इतना बढ़िया अर्थ लगा बाबा की ये वाणी का, उपासना। और सचमुच उन्हें पता लग जाता था कि इस समय कौन भूखा है। कहते रिक्शे पर सामान रखो, चलो अभी इसी समय चलो, सरजू जी किनारे एक आदमी भूखा है, उसको खिला कर लौट। ऐसे सिद्ध पुरुष कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा मिथिला की एक मैया, मिथिला की, जिसके पास 2 धोती, 1 लोटा और रामचरितमानस की पोथी, इतना ही सामान था। और एक ही काम था रामचरितमानस का पाठ करना बस। जहां जाती नवान पारायण पाठ करती, कनक भवन में भी पाठ किया, वहां भी पाठ। एक दिन बाबा रेल में बैठकर माघ मेला में जा रहे थे, इलाहाबाद, प्रयाग। संयोग से उसी डिब्बे में वो देवी बैठी। परिचय हुआ तो बाबा ने उससे कहा कि मैया कहां की रहने वाली हो? गुरुजी कहां है? गुरु स्थान कौन सा है? तो रामचरितमानस की पोथी माथे से लगाते हुए बोली, आंखों में आंसू भरकर, गुरु यही, गुरुद्वार यही। रामचरितमानस के लिए कहती, गुरु यही गुरुद्वार, इन्हीं की सेवा में मन लाऊं, और जहां जहां जाऊं तहां तुलसी कृत रामायण ही गाऊं। यही हमारे गुरु है, यही हमारा गुरुद्वारा है, रामायण ही गाती। तीर्थों में करी पाठ प्रेम से परिपरि पाए मनाऊं, और इष्ट यही इस पोथी में ही दर्शन प्रभु के पाऊं। यही हमारे इष्ट देव। बाबा सजल लोचन हो गए उसका भाव देखकर। सोचा प्रयाग में तो चल ही रहे हैं। प्रयाग स्टेशन आया, वो देवी उतरी, बाबा उतरते तब तक वो आगे चली गई और पहले पहुंच गई। बाबा रिक्शा से बाद में गए तो देखा वो नहा चुकी थी, आसन लगा के बैठी, रामचरितमानस की पोथी खुली हुई थी। तो बाबा ने कहा देखना चाहिए, तो दूर आसन लगा के बाबा बैठ गए, दिखाई देता है। बाबा कहते हैं कि मैंने देखा एक आदमी निकला कोई उधर से, तो एक पत्ते के दोने में गुड़ दे गया, रख लिया, और उसने रामचरितमानस की पोथी उठाई और पोथी उठाकर भाव से एक दोहा कहा, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और, ध्यान सकल कल्याण मय सुरतर तुलसी तोर। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, श्रवणों से सुस्पष्ट दृष्टि जागृत सो देख रहे, बिना किसी हवा के ग्रंथ के सुपृष्ठ क्षण एक फड़फड़ा रहे। ग्रंथ के पृष्ठ फड़ 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 होने लगे और पृष्ठ भये शांत। तो मैंने देखा तीनों वेश कांतियुत राम लखन वैदेही समीप अति आ गए। ऐसे लगा जैसे सीताराम लक्ष्मण प्रकट हो गया। और वो भाग्यशाली माता वो पत्ते का दोना जिस मूर्ति के सामने करती, उसी का सिर झुकते देखा। धन्य है विनीत बा वृद्धा को भक्ति भाव जाके, करणसों प्रसादहु प्रभु पा गए। और करिके प्रणाम मात दीनों मही में टेक, एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। वही रामायण है, वही रामचरितमानस है जिसका हम पाठ करते हैं, तुम पाठ करते हो। असल में हम लोग पाठ करते हैं, पाठ करने वालों का पाठ करते हैं। पाठ जा जैसे रामलीला होती ना, कहते कौन सा पाठ मिला है, पाठ करते हैं, भीतर से उसका कोई संचार नहीं तो पाठ।
हम लोग भी पाठ करते माने पाठ करते हैं। बक्ता बन बन के सृजे कितनों ने धन धाम, पर ऐसे प्रेमिन को मिलत रामायण में राम। कितनी व्याख्याएं, कितनी टीकाओं, कितनी टिप्पणी, और इधर से और उधर से, और ये भगवान ऐसे नहीं मिलते। सरलता से कोई रामचरितमानस को अपना सब कुछ मान ले, उसके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम और कुछ जानते नहीं, रामचरितमानस ही जानते हैं। ये घटनाएं हैं। कहां तक सुनाऊं मैं भक्त गाथाएं आपको। श्री अवध में कनक भवन स्थान है, टीकमगढ़ महाराज की ओर से व्यवस्था होती है। ये मध्य प्रदेश में है, टीकमगढ़ बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, अनुपम शोभा साजे बड़े, अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे पर्यो दीन राजेश। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, 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 पड़े रहो। उस कनक भवन में जब हम श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी का दर्शन करके परिक्रमा करके आते हैं, तो एक पुस्तकालय है। वहाँ एक पुस्तक, कई पुस्तकें मिलती हैं, पर एक पुस्तक मुझे बहुत प्रिय है, मैंने ली वहाँ। आप लोग भी कभी अवसर लगे तो पढ़ना। उस पुस्तक का नाम है कनक भवन महिमा। उस कनक भवन महिमा में एक कथा है। कनक भवन में भगवान की युगल मूर्तियां हैं जो स्थापित रहती हैं, वे मूर्तियां, और जो उत्सव आदि में चलती हैं, चल मूर्ति अचल मूर्ति। जो अचल मूर्तियां रहती वो रथ में बिठाई जाती हैं, और उन दिनों एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती और रथ को लेकर चलती थी। कोई संस्कारी जीवात्मा थी, महात्माओं को देख के सिर झुकाने लगती, सीताराम सुनकर आंसू बहने लगते। संतों ने उसका नाम रख दिया श्यामाजू। लोग कनक भवन दर्शन के लिए जाते, श्यामाजू का भी दर्शन करके लौटते। कितनी भाग्यशाली है भगवान की सेवा में। दिन बीतते गए, बुढ़ापा आ गया श्यामा का।
कनक भवन के मैनेजर ने सोचा इसे टीकमगढ़ वापस भिजवा दें, बूढ़ी है, वहां से किसी दूसरे अश्व की व्यवस्था हो जाएगी। स्टेशन के पास गए कनक भवन मैनेजर, रेल स्टेशन मास्टर के पास भाड़ा जमा किया, पूरी समस्या बताई, रेल से झांसी तक भिजवा देंगे, वहां से वो लोग ले जाएंगे। वो डिब्बा एक रिजर्व किया गया, निश्चित हो गया परसों भेज देंगे। कनक भवन मैनेजर लौट के आए, सभी को समाचार दिया, पर पता नहीं घोड़ी को कैसे पता लग गया कि मुझे अयोध्या से दूर किया जा रहा है। अब तो उसके आंखों से आंसू बहते थे, आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई यही ते सबने बस औध छुड़ाए बे की हट ठानी। अब बात सुनी जबते तबते हरि सूकत ना अखियान को पानी। और धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी भी टूटे। एक लालसा यही दयामय देह अवध में छूटे। लोगों ने कनक भवन मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत खराब है, पानी नहीं पी रही है, चारा नहीं चल रही है। कनक भवन के मैनेजर ने कहा कि भावना में बहकर कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो समझ जाएगी घोड़ी। पर उसकी और जर्जर दशा होती गई। धीरे धीरे वो समय आया, तीसरा दिन सेवक उसको लेकर चले, बांध कर खींचा। और जब सेवक खींच रहे थे, आहा, सेवक ले बरबस चले श्यामा भई अति दीन। और मनो निकारत नीर ते मीन शिकारी मीन। जैसे कोई मछली को जल से अलग कर रहा। मन से भई उदास अति तन से भई कमजोर। आंसुआ भरी भरी देखती कनक भवन की ओर। लोगों के मुख से निकला, ठीक ही लिखा है रामचरितमानस में, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीव ही कैसे। ले गए, रोते बिलखते घोड़ी गई। पहले से ही डिब्बा तैयार था, उसमें डाल दिया, फाटक बंद कर दिया। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती। लोगों ने मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत खराब है, रास्ते मर जाएगी। अब कनक भवन मैनेजर को भी दुख हुआ कि हम नहीं जानते थे कि बात यहां तक पहुंचेगी। लेकिन क्या किया जा सकता है, भगवान अब क्या करें, भगवान की लीला से। मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, मुर्दे के समान तो थी शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। और तन तो मजबूर राजेश रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। और पशु श्यामा की प्रीति से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। और करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही रेल में जोड़ा गया। रेल आई चली गई, डिब्बा जोड़ने की याद ही नहीं रही। अब सवेरे सवेरे ये डिब्बा, रेल कर्मचारियों को बुला के डांटा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया, श्यामा मरी पड़ी थी, अवध में ही शरीर छूटा। अब कनक भवन मैनेजर के पास खबर भेजी स्टेशन मास्टर ने, क्षमा करें हुई भूल हमी से किसको दोष लगाएं, श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहें तो ले जाएं। कनक भवन मैनेजर ने अपने साथ कई लोगों को लिया, साथ लेकर चले।
बड़े खुश हुए कि भगवान ने उसकी बात रख ली, कम से कम अवध में तो अंतिम संस्कार होगा। चलो 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 गए, बाहर निकाला, अकड़ गया था पूरा शरीर, मृत पड़ी। उसकी अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी। तब तक कनक भवन के एक जमादार का नाम था गुरुदीन। गुरुदीन जमादार को पता नहीं क्या सूझा, उसने श्यामा के कान में मुंह लगाया और बोला, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को बास। और उस जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा, श्यामा के श्रवण परे जमादार के बैन, तो फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन, दोनों नेत्र खोल दिए, जीवित हो गई। और जो देखा अयोध्या में तो उछलते चल पड़ी। उन्हीं गलियों में प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे। जहां बिहरे प्रिया प्रीतम अलिया, प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे। प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे बेगलियां रे ओ राम, प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे। जहां बिहरे प्रीतम प्यारी अलियां, प्यारी अवध की गलियां, ओ प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी लागे। प्यारी लागे अवध की बेगलियां, प्यारी 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 लागे, प्यारी 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 लागे, प्यारी 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 लागे। और घोड़ी उन गलियों से विचरण करते हुए कनक भवन की सीढ़ियों पर सिर रखकर आंसू बहाने लगे। सबके मुंह से निकला, जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीवन कैसे। आप आश्चर्य करेंगे, उसके बाद 5 वर्ष और जीवित रही। संत लोग कनक भवन का दर्शन करने के बाद श्यामा जी का दर्शन करने जाते थे। और 5 वर्ष बाद जब उसने शरीर छोड़ा तो लोगों ने कहा, धनी धनी श्यामा पशु होकर भी प्रीति राम से जोड़ी, और जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी। ये घटना है, प्रमाण है, क्योंकि भगवान को मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु। किए जोप जग रोग विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, नहीं न रघुपति अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति। रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु बिनु। रघुपति
मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा मिलहि न रघुपति मागा गद निज धरि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा रघुपति बिनु अनुरागा मिले कोटि जप जोग विरागा मिलहि न रघुपति बिनु निरधरिता निरधरिता मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा मिलहि न रघुपति रघुपति बिनु 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 रागा मिलहि न रघुपति बिनु रघुपति बिनु रघुपति बिनु रघुपति बिनु अनुरागा मिलहि न रघुपति बिनु रघुपति बिनु रघुपति बिनु जय भगवान राम बिना प्रेम के नहीं मिलते। हमारे श्री भरत जी भी चित्रकूट की धवल धरती पर आए और वे भी भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं और अकेले नहीं, सबको लेकर आए। पहले हम दर्शन करेंगे फिर सबको कराएंगे। संत का यही काम है, पहले स्वयं पाकर लोगों को धन्य करे। निखाद राज ने बताया वो रहे बड़े बड़े वृक्ष, पाकर जम्बू रसाल तमाल, उनके बीच में बटवृक्ष, बटवृक्ष के नीचे वेदिका, वेदिका पर श्री सीताराम जी मुनिमंडली के मध्य। भूल गए कितनी दूरी है, करत प्रणाम चले दो भाई। और जब जाकर देखा बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, नेत्र सजल हो गए रघुराज बिलोक लिए। जब तय तब नेह न देह समार न दे, तज धीरज बोल उठी बरुनी पग नीरज की रज झारन दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, पलके कहे सामने, पुत्री कहे सामने से हट जा, तो आंसुआ कहे पाए पखारन दे। पलकें कहे झांप ले राघव को, तो आंखियां कहे और निहारन दे। पर बाणी बोल उठी पाई माम पाई माम, पाई नाथ कहे पाई गुसाई। जैसे ही भगवान के चरणों में श्री भरत गिरे, आश्चर्य भगवान ने नहीं सुना। यद्यपि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है, पर भरत जी की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि भीतर भरत से मिलन हो रहा है, बाहर की आवाज कौन सुने। और एक बात और, आहा, श्री राम श्री राम श्री राम। लक्ष्मण जी ने सुन लिया, मैं इस भाई को कुटिल कुबंधु कह रहा था। नेत्र सजल हो गए, चले राम जी की ओर। भरत जी की ओर से पीठ हुई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी बोले क्योंकि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इसी मुंह से मैंने उन्हें कुटिल कहा है। राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी के आंसुओं से भगवान के चरण भीगे, भाव समाधि भंग हुई। लक्ष्मण ये प्रणाम कैसा? लक्ष्मण जी रुद्ध कंठ से यही कह सके, प्रभु प्रणाम नहीं कर रहा हूं, प्रणाम करके सूचना दे रहा हूं कोई प्रणाम कर रहा है। कौन का? भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और भरत जी के नाम ने तो राम जी को अधीर बना दिया। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निकंग धनु तीरा। किसी ने कहा आपने अपने धनुष्वाण गिरा दिए, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय अपने हथियार डाल दे, ये तो ठीक नहीं है। राम जी ने कहा था कि दुनिया वाले देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाले, लेकिन भरत के आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। श्री राम जी भरत जी मिले और ऐसे मिले बरबस लिए उठाई। भगवान ने अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ऐसा यह मिलन प्रेम के कारण श्री राम जी भरत जी का मिलन हुआ।
और जब मिलकर अलग हुए तो जानकी माता ने आशीर्वाद दिया मन से, आंसुओं की बूंद से। तो सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निशोच उर अपडर बीता। राम जी से मिलकर प्रसन्न हुए, पर निश्चिंत तो जानकी माता की कृपा से हुए। हम लोग भी श्री सीता राम जी की कृपा से निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और निश्चिंत होंगे। सीताराम जी की कृपा से प्रसन्न होंगे, निश्चिंत होंगे, प्रसन्न होंगे, निश्चिंत होंगे, प्रसन्न होंगे, निश्चिंत होंगे। ऐसा भरोसा रखो, इसमें कोई संशय मत रखो। और राम कथा आपके संशयों की निवृत्ति करेगी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। चर्चा को विराम, कुछ सुन लें, उसके बाद भगवान नाम संकीर्तन। 20,000 रुपए श्री सुभाष चंद्र जी राजतिलक जी व्यास, आरसी व्यास। 21,000 श्री योगेश चंद्र जी शर्मा, सन ऑफ श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, भोपालगंज। 11,000 रुपए द्वारका प्रसाद जी पांडे, सुभाष नगर। 11,000 रुपए श्री थान सिंह जी भंडारी, आर के कॉलोनी। 11,000 रुपए श्री किशोर कुमार जी सोमानी, बापू नगर। 11,000 रुपए श्री जमुना प्रसाद जी रजनीश जी, इंदौर। 11,000 रुपए जगदीश चंद्र जी जोशी, गंगापुर वाले, शास्त्री नगर। 11,000 रुपए श्री पूरन चंद जी ललवानिया, श्री जी के ललवानिया जी, आरसी व्यास कॉलोनी। 5,250 रुपए श्री सावरमल जी शर्मा, बालाजी मंदिर, बालाजी मार्केट द्वारा भेंट किए गए हैं और उनके द्वारा श्री रमाकांत जी एक शाल भेंट करेंगे। 1100 रुपए यूएस जी व्यास, सुभाष नगर भीलवाड़ा द्वारा। और 1100 रुपए रमेश चंद्र जी व्यास, रतनगढ़ की खेड़ी द्वारा। आपसे विनम्र प्रार्थना है, केवल कल का दिन बचा है, इसलिए विचार करो रात को सोते समय हम अपना क्या हिस्सा महाराज के भेंट करें, और उसके बाद विचार करके कल लिफाफा ले आओ। और कल आखिरी समय है, पुण्य काम बाकी है तो पूरा कर लो, उसके बाद समय नहीं मिलना, यहाँ वीरान लगेगा और अपने को आंसू आएंगे कि यहाँ कथा होती थी, कितने आनंद से सुनते थे। यही मेरा भाव प्रवाह करके उन्होंने कुछ अपने भावों को व्यक्त किया है। वे महाराज जी को स्टेज पर जाकर समर्पण करेंगे। महाराज जी जय हो। एक और सूचना, जगन्नाथ मंदिर कावाखेड़ा शास्त्री नगर से आगे, वहां आज 56 भोग के दर्शनों का लाभ एवं 56 भोग की प्राप्ति आपको वहां होगी। समय 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, और महाराज श्री का भी सानिध्य वहां प्राप्त होगा। अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आप करतल ध्वनि से सत्यनारायण जी तिवारी महाराज जी को भाव प्रवाह करके उनके अपने विचार भेंट कर रहे हैं। दो मिनट में नहीं होता। देखो भैया, कल इस कथा का विश्राम दिवस है। क्या है? शंख हूं, मुझ में जो हवा भरी जाती है वही निकल पाती है। सत्यनारायण जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भाव प्रवाह को यहां पढ़ने की कृपा करें। वाह, बिल्कुल आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और हम लोग जैसे भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, इसी तरह हम लोगों का संबंध भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। न संबंध समाप्त होता है, न भगवान की कथा। हम लोग मिलते रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे, और इसी तरह भगवान की कथा सुनेंगे और कहेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भैया जी वो सुना रहे हैं, उसको महाराज श्री के चरणों में प्रस्तुत है यह भाव प्रवाह। संत ऋषि भगवंत रूप है, संत ऋषि भगवंत रूप है, जो हर क्षण सद्भाव में रहते, जीते हैं कष्ट अभाव में अरु, कभी किसी को कुछ नहीं कहते। भोजन वस्त्र जो भी मिल जाए, भोजन वस्त्र जो भी मिल जाए, प्रभु भाव में रहते रहते, प्रेम भक्ति सद्ज्ञान बांटते,
हो विनम्र सद्गुणों से नत, हो विनम्र सद्गुणों से नत। श्री वैभव धन से अलिप्त हो, श्री वैभव धन से अलिप्त हो, ऋषिगण हरि भक्ति अपनाते। श्री वैभव धन से अलिप्त हो, ऋषिगण हरि भक्ति अपनाते। मिलना चाहे प्रभु राम से, कीर्तन कर उन्हें कथा सुनाते। जन्म मृत्यु और हानि लाभ, जन्म मृत्यु और हानि लाभ सब यश अपयश है प्रभु के हस्तक। पर ब्रह्म श्री राम प्रभु के चरणों में हम है नतमस्तक, पर ब्रह्म श्री राम प्रभु के चरणों में हम है नतमस्तक। राजेश्वर तो है सर्वेश्वर, राजेश्वर तो है सर्वेश्वर, राजा महाराजा के अधिपति। प्रभु जी जिनसे मिलना चाहे पहले उनको देते सन्मति। जो समझ गया प्रभु महिमा को, जो समझ गया प्रभु महिमा को, वही होता है महिमा मंडित। कर्म ज्ञान भक्ति की महिमा जान गया ज्ञानी वही पंडित, जान गया ज्ञानी वही पंडित। आनंददायिनी राम कथा, आनंददायिनी राम कथा जो रसानंद बरसाती है। हरि भाव जगह अंतर मन में हरि भक्तों को सरसाती है। ईर्ष्या द्वेष विकार मुक्त हो, ईर्ष्या द्वेष विकार मुक्त हो, तन मन में बन जाए प्रभु धाम। ईर्ष्या द्वेष विकार मुक्त हो, तन मन बन जाए प्रभु धाम। जहाँ पवित्रता हरि भक्ति है, उसी अवध में रहते राम, उसी अवध में रहते राम। जी करता है मीरा बनकर, जी करता है मीरा बनकर, श्री कृष्ण चरण रम जाऊं मैं। ध्रुव प्रहलाद सा बनूं भक्त, हरि नृसिंह दर्शन पाऊं मैं। भोग लगाऊं कर्मा बनकर, भोग लगाऊं कर्मा बनकर, शबरी सा व्यवहार करूं। कर्म अकर्म यदि बन जाए, प्रसन्न होंगे नंद कुमार। सरस्वती के परम उपासक व्यासपीठ को शोभित करते, सरस्वती के परम उपासक व्यासपीठ को शोभित करते। जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु सद्गुण से है जोली बढ़ते। पुष्पित रहे सदा ही महके, पुष्पित रहे सदा ही महके, श्रोताओं की ये फुलवारी। जन्म मरण भव बंधन काटे, यही कामना करे तिवारी। को है इस जग का रखवाला, को है इस जग का रखवाला, किसने बनाई सृष्टि सारी। को है इस जग का रखवाला, किसने बनाई सृष्टि सारी। पालन पोषण रक्षण करते जगत पिता श्री कृष्ण मुरारी, जगत पिता श्री कृष्ण मुरारी। हर कण कण में वे ही समाये, हर कण कण में वे ही समाये। हर क्षण बहे प्रेम रस धारा, जीवन तभी सार्थक होगा हरि स्मरण हर श्वास के द्वारा। जीवन तभी सार्थक होगा हरि स्मरण हर श्वास के द्वारा। सादर करता मैं पदवंदन, सादर करता मैं पदवंदन, राजेश्वरानंद चरणों में। सादर करता मैं पदवंदन, राजेश्वरानंद चरणों में। कर्ण प्रिय मधुर है वाणी, कर्ण प्रिय मधुर है वाणी, अमृत घुलता सब कर्णों में। बन जाए हम ज्ञान पिपासु, बन जाए हम ज्ञान पिपासु, पावन सदाचार शुचि सद्य। योग्यता नहीं हरिगुण गाने की, योग्यता नहीं हरिगुण गाने की, फिर भी मैं गा रहा हूं पद्य। अर्पण है लघु भेंट हमारी, अर्पण है लघु भेंट हमारी, त्रुटिपूर्ण अटपटी अकिंचन। अर्पण है लघु भेंट हमारी, त्रुटिपूर्ण अटपटी अकिंचन। हे महामना क्या भेंट करूं मैं, प्रेम अश्रु से करूं मैं सिंचन। मिल जाए आशीष आपकी, मिल जाए आशीष आपकी, मन नहीं होगा कभी कुमन। संत और भगवंत चरण में अर्पित करता भाव सुमन, संत और भगवंत चरण में अर्पित करता भाव सुमन। धन्यवाद। श्रीमती शांताबाई माली भगवान की भक्त और भगवान को फूल की माला पहनाना चाहती है, कृपया आकर के स्टेज पे उनको और यजमान को दोनों को पहनाएगी। आइए।
सीताराम राम राम। हे राम 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 सीताराम राम राम। 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम। अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे योगल सरकार। परस परस रत हर बार। मधुर कछ बोल देत मनमोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामय जनक दुलारी की आरती। पलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई। पवन सुत गिरवर धारी की दयामय जनक दुलारी की आरती। भरत जूठाड़े भाव बेबोर। लखन पुदन लाल कर जोर। लखे मुख चंद देत आनंद। धन्य शोभा धनधारी की दयामय जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी। आरती जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवसि पावे। शरण राजेश जय अवधेश। शरण राजेश जय अवधेश। बोलिए जय बलहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती। अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की दयामय जनक दुलारी की दयामय जनक दुलारी की। कर्पूरं करुणावतारं